एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ ए के लिए प्रैक्टिस सेट। तो आज ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं और सब्जेक्ट वाइज ये प्रैक्टिस सेट हैं। तो जिसमें से कि हमने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस का सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है कि यह जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बनाया गया है, चाहे वो आर ओ की परीक्षा हो या फिर पीसीएस की परीक्षा प्री का जो पेपर आता है उससे क्वेश्चन लेकर ये टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं तो आपके आर ओ के लिए और पीसीएस प्री के लिए ये टेस्ट सीरीज बेहद लाभदायक होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टेस्ट सीरीज। आज का हमारा ये सब्जेक्ट है भूगोल। भूगोल से संबंधित ये टेस्ट सीरीज है। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? कौन सा समूह बनाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी? डूरंड लाइन तो यह करती है ऑप्शन ए अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। पठारों पर दिए गए कथनों ABC पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। इसमें दिया हुआ है प्रश्न संख्या ए है, भारत का दक्कन का पठार सबसे पुराने पठारों में से एक है। लावा द्वारा निर्मित पठारों को लावा पठार कहा जाता है। पठार खनिज निक्षेपों से समृद्ध हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही है, तो इसमें तीनों ये सही है, मतलब ABC तीनों सही हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। पवन अपरदन से कौन सी भूआकृति उत्पन्न होती है? तो पवन अपरदन से जो है या जुगेन भूआकृति उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये पहले था। अब जो नया अपडेट हुआ है उसमें ये प्रथम स्थान पे आ गया है, भारत फर्स्ट है। तो वैसे उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही हो जाएगा। और इस तीसरा ऑप्शन है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। और सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, यही गलत है। लेकिन अब इसका ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा क्योंकि अब भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा नहीं है, पहला हो गया है। तो यहाँ पे उस टाइम जो आंसर माना गया था वो ऑप्शन डी माने था, लेकिन अब ऑप्शन बी भी यहाँ पे गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी और डी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माही। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और अफ्रीका में जो है कांगो नदी वह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और अफ्रीका महाद्वीप में ही लिम्पोपो नदी जो है वह मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। राम सेतु शुरू होता है, यह कहाँ से शुरू होता है? तो यह धनुष कोडी से शुरू होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, 6 भारतीय राज्य भारत के उत्तर पश्चिम पड़ोसी देश नेपाल के साथ एक सीमा साझा करते हैं। पॉइंट 2 है, पश्चिम बंगाल राज्य अपनी सीमा भूटान के साथ साझा नहीं करता। पॉइंट 3 है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल तीसरा कथन यहाँ पे सही है, बाकी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह के सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? तो यह है क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? किस राज्य की सीमा नहीं मिलती बांग्लादेश से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11।
भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो यह लगे हैं 9 राज्य, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सबसे लंबी तटरेखा जो है वह गुजरात की है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी कन्याकुमारी को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो यह अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द गढ़ा? यह शब्द किसने गढ़ा? तो ऑप्शन सी इरास्तोनीज ने गढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल जो है वह है ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिया हुआ है तो इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, भारतीय समुद्र तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो यह जो लंबाई है वह है 7516.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? कौन सा द्वीप आता है? तो यह आता है मिनिकॉय, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मरुस्थल नहीं है? कौन भारत का मरुस्थल नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिंधु घाटी मरुस्थल। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा अनाईमुडी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है इसमें से? तो सियाचिन होगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेह अवस्थित है, लेह कहाँ अवस्थित, किस झेलम नदी के या फिर सिंधु नदी के किसके तट के किनारे स्थित है? तो लेह जो है यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ऑप्शन सी कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? सुनियोजित राजधानी नगर कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंगलौर। नेक्स्ट प्रश्न है, देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो यह मध्य प्रदेश का जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है? तो यह अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तेल जो है यह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, यह महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो दामोदर जो है सर्वाधिक प्रदूषित है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो यह गुजरात का लंबा है, अभी हमने ऊपर बताया, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है, गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती हैं? तो थारू जनजाति जो है यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है, कौन सा बांध है ये? तो ये है
रणजीत सागर बांध, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कावास गुजरात जो है यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो किस तट से यह नापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई के तट से नापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भरांसोत पर्वत है, सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ये भी सही है। इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली की श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो यह राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघालय का पठार भाग है, तो मेघालय का पठार जो है यह प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, तो जो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है वह है गोदावरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह ऑप्शन बी सही होगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम स्थान, तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है वह है बंदर पूंछ ग्लेशियर, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी किस में मिलती है? तो बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हुगली की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? किस तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलकनंदा के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित कथन है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बिल्कुल सही है, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कारण है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों से के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन एवं कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर होगा तापी, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा और तापी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय निम्न किन नदियों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर है सतलज और काली, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिल्का झील स्थित है, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रकोट जलप्रपात स्थित है, चित्रकोट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बस्तर में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, सुंदरबन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो है डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, झांसी में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जलधारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम क्या है? मिट्टियों का जलधारण का घटता हुआ क्रम, तो यहाँ पे मृतिका जो है, उसके बाद गाद, फिर बालू, सबसे कम जो बालू जो है या सबसे कम पानी अवशोषित करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही क्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? किस वृक्ष का बाहुल्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, देवदार का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा कौन सा है? कौन सा क्षेत्र सबसे छोटा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी अनुदैर्घ्य घाटी है जो यूरेशियन प्लेटों और भारतीय प्लेटों के टकराने पर वलित के परिणाम स्वरूप बनती हैं? कौन है वह? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दून जो है वह अनुदैर्घ्य घाटियां हैं जो यूरेशियन प्लेटों और भारतीय प्लेटों के टकराने पर वलित के परिणाम स्वरूप बनती हैं, वलन मतलब वलन के परिणाम स्वरूप बनती हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वन रोपण से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, लैटराइट मिट्टी मिलती है। लैटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? तो यह महाराष्ट्र में मिलती है। ऑप्शन डी सही होगा। लैटराइट मिट्टी जो है यह काजू की खेती के लिए लाभदायक होती है और महाराष्ट्र वगैरह में काजू की खेती होती भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो यह बिहार की कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो यह जो झील है उस झील का नाम है ऑप्शन सी, पोवई झील से निकलती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? किसका जल ग्रहण क्षेत्र इनमें से सर्वाधिक है? तो सोन नदी का सर्वाधिक है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? नाथुला, तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, या सिक्किम में है, ये गलत हो जाएगा। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड सही है और रोहतांग हिमाचल में सही है और पालघाट केरल में सही है। तो इसका सही आंसर होगा, पूछा भी गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, पालघाट, ये तीनों हैं। ये खैबर दर्रा नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवालिक जो है सबसे नवीन है, जबकि अरावली सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है भितरकनिका गरान। तो यहाँ पे एक भी पॉइंट सही नहीं है, यानी कि दोनों गलत हैं, क्योंकि भितरकनिका जो है उड़ीसा में अवस्थित है और यह महानदी डेल्टा में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, बाल्टिक पठार किस महाद्वीप में स्थित है? बाल्टिक पठार जो है वह किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरोप में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन मणिपुर जो है, ऑप्शन बी, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो है यह केवल अमावस्या के दिन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, तो कौन सा तत्व है बहुतायत में? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसके? निक्स और हाइड्रा, तो यह जो चंद्रमा है यह है प्लूटो के, यानी कि यम के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती? तो इसका सही आंसर होगा नाइजर जो है यहाँ से नहीं गुजरती। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है? अफ्रीका का स्थलावृत देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चाड जो है यह स्थलावृत या स्थलावृत देश है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, तो मेडागास्कर जो है यह हिंद महासागर में है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही हैं? सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। यह एक स्थलावृत देश है, इसकी राजधानी एकोबा
में अवस्थित है। इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है। इसमें पूछा गया है कौन सा इसके लिए सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह 1 एवं 3 होगा, बाकी दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर 1 और 3 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान के निम्नलिखित द्वीप 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, कौन सा सही है, इसमें पूछा गया है। तो होकाइडो होन्शु शिकोकू और क्यूशु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, होकाइडो होन्शु शिकोकू और क्यूशु। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है, कौन सी होती है। तो यह होती है ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, किसका उपग्रह है यह। तो यह है ऑप्शन डी शनि का। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है, नदी है और कौन सी नदी, कौन सा शहर किस नदी किनारे बसा है, ये हमको मिलाना है। तो सत अल अरब जो है यह बसरा पराग्वे के किनारे कौन सा शहर है। तो यह है असंसियन। और नाइजर के किनारे तो इसका सही मिलान होगा नियामी। और डेन्यूब जो है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना डेन्यूब नदी किनारे है। तो इसका सही वो जो कूट होगा वो होगा 2 3 4 फिर 1, 2 3 4 फिर 1 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है, किस तनाव पर रहता है भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल। तो यह 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर रहता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है, इस सागर का नाम क्या है। तो टेरहेनियन सागर है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सारगैसो समुद्र की विशेषता है, इसकी क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, कौन सा देश है जो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता। तो इसका सही आंसर है चाड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाबेली गंगा एक नदी है, महाबेली गंगा कहाँ की नदी है। तो यह श्रीलंका की नदी है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे उन निम्नलिखित बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित हैं। तो हीराकुंड यह उड़ीसा, हीराकुंड जो बांध है यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट है मेट्टूर, तो यह तमिलनाडु में है। महानदी छत्तीसगढ़ और अलमट्टी तो यह कर्नाटक। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों को पश्चिम से पूर्व के सही क्रम में लगाइए। तो सही क्रम कौन सा है पश्चिम से पूर्व का इन सागरों का। तो सबसे पहले होगा भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर और फिर अरल सागर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व का क्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है कितनी है। तो यह ऊंचाई है 5 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं, अंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो यह कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं, यानी कि जहाँ चूना की अधिकता होती है वहाँ अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं, चूना पत्थर की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है, कौन सा इसमें से स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो फिनलैंड जो है यह सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नहीं है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा देश नहीं है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश फ्रांस नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत जो है वह है पेरेनीज। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है।
इटली में कौन सा अवस्थित है? तो एपिनाइन जो है यह इटली में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, सियरा लियोन जो है यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है, ना कि मध्य अमेरिका का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं व्हाइट पर्वत? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार इसमें से कौन सा बड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका बड़ा है। सबसे पहले एशिया होता है, फिर अफ्रीका होता है। तो इसलिए सबसे पहले इसमें ऑप्शन में एशिया नहीं है, तो अफ्रीका ही सबसे बड़ा होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्राकाटाओ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्राकाटाओ किस देश में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित परियोजना के साथ नहीं बैठता? सरिस्का, अलवर, वाल्मीकि, हजारीबाग, पेंच, गढ़वाल, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बांधों और उनके राज्यों का मेल मिलाइए जिसमें वे स्थित हैं। तो यहाँ पे बांध दिया हुआ है, उनको मिलाना है। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश, लोअर भवानी, इदुक्की जो है यह केरल का है, नागा अर्जुन तो यह कर्नाटक का, और फिर लोअर भवानी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर जो होगा, सही कूट जो होगा वह होगा ऑप्शन सी, 4 3 1 2। सही मिलाए थे हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में कौन सा आता है? तो यह आता है बायोगैस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? कहाँ से प्रारंभ किया गया था खनिज तेल का उत्पादन भारत में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डिगबोई, असम से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह इस्पात संयंत्र जो स्थित है वह स्थित है विशाखापत्तनम में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? खनिज तेल परतदार चट्टानों में पाया जाता है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत में मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अब तटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे उपयुक्त कथन सभी सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में है? नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? तो यह लखनऊ स्थित है। ऑप्शन बी, लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा, 1 मिनट, शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांधों और उन नदियों के जोड़े बनाइए जिन पर वे बने हैं। तो यहाँ पे मिलान करना है। तो उकाई जो है यह ताप्ती नदी पर है। राणा प्रताप सागर जो है यह चंबल पर बना हुआ है। थीन जो है यह
रावी नदी पर है और हीराकुंड जो है यह महानदी पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट है, उसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है। नेक्स्ट है, उसके पास विस्तृत उथले सागर हैं, या खारे जल में नमक का उत्पादन करने के अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, उसके पास विस्तृत शुष्क तट हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? तो कोयना महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, शरावती परियोजना कर्नाटक की है, बलीमेला परियोजना उड़ीसा की है, सबरीगिरी परियोजना यह गुजरात की नहीं है, यही गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत होगा, तो यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसंख्या 114, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? किस कारण से विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा चक्रवात के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? किस कारण काफ़ी कम है? तो कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? तो रणथंभौर जो है या राजस्थान में है, गिर जो है या गुजरात में है, बांदीपुर जो है या कर्नाटक में है। तो उस इंसान को जो है मध्य प्रदेश नहीं जाना होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में वह नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चुटक किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, काचिन पहाड़ियां भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? किस देश के साथ निर्माण करती हैं? तो म्यांमार के साथ निर्माण करती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बांधों और उन नदियों पर मेल मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर है। जायकवाड़ी तो यह गोदावरी नदी पर है। नागार्जुन तो यह कृष्णा नदी पर है। और टेहरी जो है यह भागीरथी नदी पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मीठी वर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो जामनगर, गुजरात। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो यह जो नदी है वह है नर्मदा नदी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीक सहयोग से लगाया गया था? तो यह लगाया गया था राउरकेला में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है? कौन सा है जो करता है? तो मझगांव डाक जो है मुंबई में है, यह करता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन से उद्योग मुंबई पत्तन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख हैं? कौन से उद्योग हैं? तो इसका सही आंसर है बस सूती वस्त्र और पेट्रोल रसायन उद्योग। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित है? तो इसका सही आंसर होगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र हैं, किस राज्य के हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में अवस्थित हैं अंकलेश्वर और कलोल। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है संस्थान? तो यह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदियां दी गईं? तो यह जो बंटवारा हुआ था इसमें भारत को
सतलुज, ब्यास और रावी नदी, और पाकिस्तान को झेलम, चिनाब और सिंधु नदी दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी बांध को निम्नलिखित में से किस नदी से पानी मिलता है? टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, घाघरा नदी से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? कौन सी इसमें से नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा इडुक्की, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं जादूगोड़ा की खाने? तो यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोकण रेलवे जोड़ता है, कोकण रेलवे किसे जोड़ता है? तो यह रोहा से मंगलोर को जोड़ता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा भाखड़ा बांध, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई, ऑप्शन ए जो है चेन्नई सबसे पुराना है, लेकिन यह कृत्रिम पोर्ट है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों को उनके राज्यों का मिलान कीजिए जिनमें वे स्थित हैं। सॉरी, ये बांध नहीं है, नेशनल पार्क दिया हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। बादीपुर नेशनल पार्क तो यह कर्नाटक में है। गिर नेशनल पार्क यह गुजरात में है। मानस तो यह असम में है। और रोहला नेशनल पार्क तो यह हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका सही कूट होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसंख्या यहाँ पे भी सुमेलित करना है। यहाँ संस्थान है और स्थान का नाम दिया हुआ है। मिला लेते हैं पहले। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान तो यह है नागपुर में। नेक्स्ट है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यह मैसूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान यह है शिमला में। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान यह राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं कहाँ से? तो टिड्डियाँ जो है भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है दूसरे नंबर की? तो यह हो जाएगी टंगानिका झील, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर। तो ये रहे 140 प्रश्न। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी ये वीडियो आपको, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।